आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का देश प्रेम सन्यासी। जो सन्यासी भी है और देश प्रेमी भी है, ऐसा एक विषय है हमारे राष्ट्रभाषा तृतीय भाषा हिंदी में, जिसमें हमारे भारत की जो कि विचार बिंदु, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सारे विदेश में जिन्होंने प्रचार किया, वही उच्च कोटि के देश प्रेमी और सन्यासी कौन हो सकते हैं? वो हैं स्वयं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को सारे विश्व में प्रचारित किया। वो उनकी जीवन शैली इतनी सरल, विनम्र और साधुता की, जो कि एक सन्यासी में होती है। उन्होंने अपने बचपन से ही अति कम उम्र में ही गृह त्याग किया और एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते हुए अपने कार्य में आगे बढ़े। उनकी आध्यात्मिक विचारधारा और उनकी सरलता जीवन और उनकी देश के लिए कार्य को उनको देश प्रेमी सन्यासी कहा गया है। यह विषय संकलित है। संकलित यानी इसके कोई निश्चित लेखक का नहीं है। हमारे इतिहासों से, हमारे प्राचीन परंपराओं से और कुछ विचारों को के आग्रह से यह विषय को यहाँ पर स्थापन किया गया है, इसलिए यह विषय है संकलित। तो यहाँ पर है, हम यूं ही देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ लोग धन कमाने में जुटते हैं और कुछ अपने आलीशान जीवन व्यतीत करने के लिए अपने समय व्यतीत करते हैं और भोग विलास को ही प्राधान्य देते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी कुछ महान व्यक्ति हैं जो कि ज्ञान विचार के साथ साथ देश की मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, देश की संस्कृति को सारे विश्व दरबार में परिचित करने के लिए आगे आए थे। वो हैं स्वामी विवेकानंद। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोग भी कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। इन बेहद प्यार करने में से ऐसे ही लोगों को क्या देश प्रेमी सन्यासी कहा जाता है। जैसे जो है देश प्रेमी सन्यासी वो हैं स्वामी विवेकानंद। वो देखने में बहुत ही सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित थे और उनका जीवन अत्यंत सरल, विनयी और मिष्टभाषी थे। मिष्टभाषी यानी अति मधुर भाषण, उनकी प्रत्येक बातों में मधुरता थी और अलौकिक प्रतिभा के वो ज्ञानी थे। हम तो उनके बारे में बहुत छोटी छोटी कहानी भी सुने हैं। जब वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है, उनके बड़े बड़े पुस्तकों को वो कम ही समय में पढ़ लेते थे। तो एक दिन की बात है, जो लाइब्रेरियन था वो कहने लगा, अरे आप किताब लेते हो या लेने का बहाना बनाते हो? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर से मांगा, दूसरे पुस्तक मांगा और पढ़कर पुनः उन्हें लौटा दिया। तो दूसरे दिन भी वही लाइब्रेरियन पुनः प्रश्न करने लगा। तो विवेकानंद कहने लगे, ठीक है भाई साहब, हो सकता है तो आप जो पुस्तक मैंने आपको लौटाए हैं उनमें से कुछ प्रश्न भी पूछ लीजिए। तो उन्होंने जितने लौटाए पुस्तकों से प्रश्न पूछा, तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर कौन से पैराग्राफ पेज में है, कौन से पैराग्राफ में है, कौन से लाइन में है, उसका उन्होंने पूर्ण उत्तर दे दिया। तो वो लाइब्रेरियन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि कितने प्रचंड प्रतिभा के वो अधिकारी हैं। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जो कि अलौकिक प्रचंड प्रतिभा के अधिकारी थे। तो सालों पहल की बात है, जो कि हमारा देश पराधीन था।
हम जानते हैं हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो कि 1857 में, जिसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है, और उस समय भारत के कुछ भूखंडों में, अंचलों में विद्रोह होने लगा, लेकिन एकता के अभाव के कारण वो क्या हुआ, भारतीय पराजित हो गए और अंग्रेज जो कि शक्तिशाली हो गए। तो उनके पुनः पराधीनता की श्रृंखला में रहने के कारण भारतीय अधिकांश भारतीय मायूस हो गए थे। उनकी जो कि ललक थी, इच्छा जागृत थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने सारे भारतीयों को, सारे भारत भ्रमण किया और भारतीयों को क्या, उन्हें ललकारा, उन्हें उत्साहित किया, उन्हें प्रलोभित किया कि देखो, जागो, उठो और इस देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ो। हमें सब कुछ शक्ति है, सामर्थ्य है, हमें अपनी आत्मा को, अपनी खुद की ताकत को समझना चाहिए। तो इस निराशा के वातावरण और आलस्य और कर्महीनता को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उत्साहित किया। और ऐसे स्वामी जी ने देशवासियों को ललकार कर कहा, क्या कहा ना, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, भारत के देवता मेरे भरण पोषण करते हैं, भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। हिंडोला यानी जो कि बिछोना है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लालने में झुलाया जाता है, उसको कहते हैं हिंडोला। मेरे बचपन का हिंडोला है, यौवन का आनंद लोक है, और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। वैकुंठ यानी जो कि भगवान विष्णु का वास स्थान। तो यह भारत तीन, हमारे बचपन का हिंडोला है, यौवन का आनंद लोक है, और बुढ़ापे का वैकुंठ है, यानी विष्णु लोक है। यानी भारत ही सब कुछ है हमारे लिए, इसलिए हमें भारत के लिए कुछ करने के लिए तत्पर होना। तो भारतीयों को ललकारते हुए केवल भारत में ही सीमित नहीं रहे, वो विदेश को भी निकले, और वहाँ अमेरिका गए। अमेरिका में जहाँ पर धर्म सभा हो रही थी, उसी धर्म सभा में योगदान दिया और भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, विश्व मानविकता पर प्रभाव डाला। तो उनकी वाणी का इतना प्रभाव पड़ा जो कि आज भी हम जानते हैं। उसी सभा में स्वामी जी का प्रथम शब्द था, मेरे प्यारे अमेरिका के भाई और बहनों। इन दो शब्द में, भाई, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन दो शब्दों में इतनी प्रसन्नित हो गई सभाजन कि तालियों की गुंजाहट से सारी सभा, जो कि उन्हें बहुत कम समय मिलता था, पूरे 10 से 15 मिनट बीत गए, लेकिन तालियों का गुंजाइश बंद ही नहीं हो रहा था। तो फिर उन्हें बहुत समय मिला कहने के लिए, और उसी बीच उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और हमारे धार्मिक संस्कार, ज्ञान का इतना वितरण किया क्योंकि सब विदेशों में भी जान गए कि जो कि भारतीय हो सकते हैं गरीब, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता वास्तव में सर्वश्रेष्ठ और महान है। तो केवल भारत में ही उन्होंने भारतीयों को जागृत नहीं किया, सारे विश्ववासियों को जागृत किया, और सारे विश्ववासी भी जान गए कि मान गए कि भारत में गरीबी भले ही है, लेकिन वह ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी और अगुवा है। भारतीय विचारधारा ऊंची है और वो अगुवा है। अगुवा यानी श्रेष्ठ स्थान पर है, आगे पर ही है, सभी को पीछे पर छोड़कर वो आगे ही आएंगे। यह विचार स्वामी जी ने सारे विश्व में डाल दिया। तो फिर जब वापस वो आए तो उन्हें तो अपनी मातृभूमि से इतना बेहद प्यार था। तो एक साल अमेरिका में रहकर, इंग्लैंड में रहकर वो वापस जब आए तो उन्हें अपनी मातृभूमि की और पुनः सेवा में
लग गए। उन्होंने अपनी गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव की विचारधाराओं को देशवासियों को भेजना था, इसलिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन और रामकृष्ण संघ उन्हीं के गुरु के नाम के अनुसार बहुत विभिन्न सारे संस्थाएं संगठन स्थापन किया। उस संगठन के माध्यम में समाज में सेवा, शिक्षा, अनाथ सहायता, सामाजिक कल्याण कार्य और जो कि हमारे प्राकृतिक विपर्ययों में प्रपीड़ित लोगों की सेवा के लिए भी संग्रह पाठी इत्यादि संग्रह करके इन सब कार्यों में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। इसी योगदान के लिए आज सारे भारतवासी उन्हें अति स्नेह से हमारे प्रिय स्वामी जी के नाम से वो परिचित हैं। और उन्होंने वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करवाने वाले स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश को आज़ाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा एक बात कहा, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वर निबोधित, यानी हमें हमेशा उत्तिष्ठ जागृत रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।